हेलो बच्चों, मैं नीलम। हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 6 से पाठ नंबर 17 जो कि एक निबंध है, उसके प्रश्न उत्तर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न संख्या 1 है, बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? युवा बांस में कौन सी विशेषता होती है जो बूढ़े बांस में नहीं पाई जाती है? उत्तर है 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। युवा बांस मुलायम होते हैं, उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2, बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? उत्तर है बांस से बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे तो जो चीज़ लगी है वह है मछली पकड़ने वाला जाल, जकाई। इसकी बुनावट बहुत कठिन है, लेकिन इससे मछलियाँ जिस तरह फंसाई जाती हैं वह भी बहुत आश्चर्यजनक है। प्रश्न संख्या 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर है बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी आरंभ की और जब मानव घूम घूम कर भोजन एकत्रित किया करता था। भोजन के लिए उसे एक डलिया नुमा वस्तु की जरूरत पड़ी होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से डलिया बनाई होगी। बाद में वह कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा होगा। प्रश्न संख्या 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। तो बांस के भारत के कई भागों में बहुतायत में होता है, मुख्यतः उत्तरी पूर्वी 7 राज्यों में। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों का पता छात्र स्वयं एटलस में कर सकते हैं। तो बच्चे, ये हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं यही हैं, आप इनको मैप में देखिएगा। निबंध से आगे वाले प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे का पहचान सकते हो। तो बच्चे, पहले सीधा उत्तर ही करते हैं। संगीत, बांस से संगीत के लिए बांसुरी व शहनाई बनाई जाती है। मच्छरदानी लगाने के लिए भी बांसों की आवश्यकता होती है। फर्नीचर, बांस से फर्नीचर बनाया जाता है, सोफा, मूडा, टेबल। प्रकाशन के लिए बांस से कागज बनाया जा सकता है। और एक नया संदर्भ, बांस से खिलौने, बर्तन, मकान, आचार भी बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? इनमें से किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। उत्तर है चमड़ा, जूता, बैग, पर्स, बेल्ट व बहुमूल्य वस्तुओं के कवर। घास के तिनके से चटाई, खिलौना, टोकरी बनाई जाती है। पेड़ की छाल से कागज, अगरबत्ती, वस्त्र बनाए जाते हैं। मिट्टी, बर्तन, मकान, खिलौना, गुल्लक बनाए जाते हैं। गोबर, उपले, घर की लिपाई पुताई और खाद तैयार की जाती है। चमड़े को काटकर और घिसकर परस तथा थैले बनाए जा सकते हैं। हमें चमड़े को सही आकार में काटना तथा रगड़ना आना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? उत्तर है सांस में बांस होने का अर्थ है बांस पर पूरी तरह निर्भर होना। हम बांस उगाने व चीज़ें बनाने वाली जगहों की तस्वीर अखबार और टेलीविजन में देखते हैं। उनके इलाकों में चारों तरफ बांस के झुरमुट या झाड़ियाँ नजर आती हैं। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस की बनी टोपियाँ पहनते हैं। उनके फर्नीचर, बर्तन, औजार और कुछ खाद्य पदार्थ भी बांस के बने होते हैं। बांस पर उनका व्यवसाय चलता है। बांस की बनी सामग्री वे बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने आदि। उनके घरों के आसपास बांस की खपचियाँ दिखाई देती हैं। वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर निर्भर रहते हैं। व्याकरण करेंगे बेटा। प्रश्न संख्या 1, बनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन 4 शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्य में भी प्रयोग करो। तो शुरू करते हैं। उत्तर इसका बेटा, बुने जमा आवट, बुनावट। प्रत्यय में आवट प्रत्यय जुड़ा है। लिखावट, लिख में आवट प्रत्यय जुड़ा है। नेहा की लिखावट अच्छी है। सजावट, तुम्हारे घर की सजावट बहुत अच्छी है। रुकावट, रास्ते में रुकावट है। नुकीला,
इला प्रत्यय लगा है इसमें। बर्फीला, केदारनाथ काफ़ी बर्फीला इलाका है। जहरीला, जहर में इला प्रत्यय जुड़ा है, जहरीला बना है। जहरीला भोजन मत करो। पथरीला, यह रास्ता पथरीला है। चमकीला, उसका कमीज काफ़ी चमकीला है। दबाव में आव प्रत्यय जुड़ा है। बहाव, नदी के बहाव, पानी का बहाव तेज है। ठहराव, उसके जीवन में ठहराव आ गया है। जमाव, बारिश के पानी की जमाव देखने लायक है। पिसाई, आई प्रत्यय है। धुलाई, पुलिस ने चोर को अच्छी धुलाई की। सफाई, साफ सफाई से घर सुंदर लगता है। पिसाई, गेहूं की पिसाई करो। प्रश्न संख्या 2, नीचे पाठ के कुछ वाक्य दिए गए हैं। वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों को ही जिक्र कर पाए हैं। मसलन आसान जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। उत्तर है, वहाँ बांस की चीज़ें बनाने की परंपरा भी खूब है। हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों की चर्चा कर पाए हैं। हम यहाँ बांस की एक दो चीज़ों की चर्चा कर पाए हैं। उदाहरण के लिए आसान जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गांठ से काटा जाता है। खपचियों से कई प्रकार की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। अन्य प्रश्न करेंगे बच्चों। भारत में बांस किस प्रांत में अधिक पाया जाता है? उत्तर है इसका सभी में, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा में। बांस इकट्ठा करने का मौसम कौन सा है? जुलाई से अक्टूबर। बूढ़ा बांस कैसा होता है? सख्त होता है। चंगलनबा क्या कौन थे? जादूगर थे। सास में बांस पाठ में किस राज्य की बात कही गई है? मणिपुर की, त्रिपुरा की या नागालैंड की? तो इसमें नागालैंड की बात कही गई है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे। भारत में बांस कहाँ का बहुत मात्रा में पाया जाता है? बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में बहुतायत से पाया जाता है। वहाँ के लोग बांस का भरपूर उपयोग करते हैं। यह वहाँ के लोगों के पालन पोषण का बहुत बड़ा साधन है। प्रश्न संख्या 2, बांस से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? उत्तर है, बांस से चटाइयाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, खिलौने, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 1, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। जादूगर, चंगकी चंगलनबा की कब्र के साथ क्या किस्सा जुड़ा हुआ है? उत्तर है, एक जादूगर थे चंगकी चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। जब वे मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया नया पाओगे। कहा जाता है, कहे मुताबिक मौत के 6ठे दिन जब उसकी कब्र खोदी गई और उससे निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन मिले, लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए नए डिजाइन भी बनाए। प्रश्न संख्या 2, बांस की बुनाई कैसे होती है? उत्तर है, बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने से ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़ कर फंसा दिया जाता है। इसी के साथ हमारे अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं बच्चों। आज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 6 की पूरी कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में बाल राम कथा के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।